हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशी श्रीवास्तव, बायोलॉजी लेक्चरर, गुरु नानक विद्या सभा गर्ल्स इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 5 हेरिडिटी एंड वेरिएशंस पढ़ेंगे। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स एक ऐसी शाखा है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग पेरेंट्स से पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशंस is the degree by which progeny differs from each other and with their parents. वेरिएशंस प्रत्येक जो पेरेंट्स होते हैं उनके संतानों में कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं। प्रत्येक संतान अपने पेरेंट्स के समान नहीं होती है, उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल फॉर द फर्स्ट टाइम कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस इन लिविंग बींग्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स के फादर कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स के नियम दिए थे। इन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए थे। मटर के पौधों में इन्होंने 7 लक्षण देखे थे। फ्लावर कलर 7 लक्षण देखे थे। पहला है फ्लावर कलर, प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन। इन्होंने प्रत्येक लक्षण के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म लिए थे, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। एक ही लक्षण के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म में इन्होंने 2 मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए पौधों के मध्य क्रॉस कराया था। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटिव रूपों वाले पौधों के मध्य में क्रॉस कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। इसमें दोनों पेरेंट में से एक होमोजाइगस डोमिनेंट तथा दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव होता है। जो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है वो होमोजाइगस रेसेसिव को सप्रेस कर देता है और अपना कैरेक्टर प्रकट करता है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस नियम को भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। जब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव के पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे हेटेरोजाइगस होते हैं और उनमें केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। परंतु जब F1 पीढ़ी के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक अनुपात 3:1 और जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। इस प्रकार मेंडल ने प्रूव किया कि F1 पीढ़ी के हेटेरोजाइगस पौधे में दोनों एलील लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, परंतु जब गैमीट के निर्माण के समय मियोसिस की क्रिया होती है तब प्रत्येक गैमीट्स में जाते समय दोनों एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक गैमीट में या तो डोमिनेंट एलील आता है अथवा रेसेसिव एलील आता है और इस प्रकार दोनों गैमीट एक लक्षण के रूप के लिए सदैव शुद्ध होते हैं। इसे द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया कि इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनके लक्षणों की वंशागति दूसरे लक्षणों की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालती और दोनों ही विपर्यासी लक्षणों के जीन अन्य विपर्यासी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना ही अपना अपना लक्षण प्रकट करते हैं। इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। मेंडल ने जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस के 3 नियम दिए थे। इन तीनों नियमों पर ही पूरी जेनेटिक्स आधारित है। गुड बाय बच्चों।